था उसको क्या है वो परीक्षा में पास हुआ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग एक सोच के देखिएगा कि इब्राहिम को प्रभु ने बहुत लेट में बचा दिया, है कि नहीं? दिया ना, 99 साल था, सारा को क्या है वो बचा दिया, लेकिन बोला कि इस बच्चा को मेरे लिए मारो, बलिदान चढ़ाओ। आप लोग क्या सोचेंगे? बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारे लोग नहीं देंगे, है ना? अगर सोचेंगे तो देखेंगे, लेकिन ऐसे हम लोग ऐसे सुनेंगे तो नहीं सोचेंगे, सोचेंगे कि सही में कोई अपना बेटा को बलिदान चढ़ाता है? यहाँ कितना लोग हाथ उठाए तो अपना बेटा को बलिदान दे देंगे? है कोई नहीं देता भाई, कौन देगा? लेकिन इब्राहिम जो ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। उस समय भी वो क्या है, थोड़ा सा भी ये नहीं किया, और क्या क्या प्रभु का वचन को क्या है, लेकिन उसको विश्वास था। इब्राहिम को क्या है? विश्वास था। क्या विश्वास था? अरे परमेश्वर तो दिया है, लेकिन वो फिर दे सकता है, उसको विश्वास है, क्योंकि वो जान लिया था परमेश्वर को, अच्छी रीति से जान लिया था, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है, जो भी कहता है वो करता है। इसीलिए क्या है, वो परमेश्वर का वचन को माना। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, आपको परमेश्वर, है ना, अगर कुछ बोलता है तो झिझकना नहीं, वरन क्या उस काम को करते रहना है, उस काम को करना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम बिहार आने से पहले, जब प्रभु को हम पाए, बिहार आने से पहले तो हमको काम मिला था, एक जॉब मिला था, है ना? और वो जॉब क्या जानते हैं? बारूद फैक्ट्री जानते हैं, जहां बम तैयारी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलता है, वहां क्या है, एक काम मिला था। और प्रभु ने हमको क्या क्या बुला लिया था। तब क्या है कि हम उस जॉब को क्या है, वो लो पाया था मेरे जीवन में, लेकिन उस जॉब को क्या किया, हम छोड़े और बिहार आए। बहुत लोग हमको रोका कि मत जाओ, प्रभु का काम करने के लिए मत जाओ, बहुत सारे दुख है, बहुत सारे तकलीफ है, बहुत समस्या होगा। लेकिन जब प्रभु ने हमको बुलाया तो उस काम को क्या है, छोड़ा और बिहार आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु आपको जो बोल रहा है ना, उसको करना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, जो जाता है प्रभु के नाम को लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि प्रभु जो है, हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है ना? और उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, है ना? वो हमारे जीवन में नहीं है तो हम लोग सब बेकार है, व्यर्थ है। इसीलिए क्या है, हम लोग क्या करना है कि परमेश्वर के लिए क्या है, जो परमेश्वर हमको कहता है, उस परमेश्वर का काम को क्या है, करना है। जो कह रहा है ना, उसको करके दिखाना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, और कभी क्या है, हम वो जैसे है अभी भी है, और वो हर समय विश्वास योग्य रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम लोग देखिए, पहले देखिए किसके बारे में देखे, हम लोग के बारे में देखे, वो परमेश्वर के साथ साथ चले। दूसरा कौन देखे, नूह के बारे में, वो भी क्या है, परमेश्वर के साथ साथ चला। तीसरा किसको देखे, इब्राहिम को भी देखे, है ना? इब्राहिम को भी देखे। पहला कौन है, जोर से बोलेंगे, कौन है? जोर से। दूसरा कौन है? नूह, जोर से बोलेंगे, नूह। तीसरा कौन है? अब्राहम। तो ये जो तीनों व्यक्ति है, वो परमेश्वर को भय किया, प्रसन्न किया, और उसके साथ साथ चला। तो हम लोग भी कर सकते कि नहीं, बोलिए? हम लोग भी उस परमेश्वर के साथ साथ हम लोग चल सकते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और एक व्यक्ति के बारे में, और एक परिवार के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूक रचित सुसमाचार
उसका 1 अध्याय 6 पद। लूक रचित सुसमाचार, सब लोग निकालेंगे। लूक रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 6 पद। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। पढ़िए पढ़िए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों कौन कौन के बारे में लिखा गया है? जकरिया और एलिशिबा के बारे में लिखा गया। ये दोनों धर्मी थे। और एक बात पढ़ेंगे उस बात को बढ़िया से। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हाँ, विधियों में भी क्या है, वो लोग निर्दोष चलने वाले थे उनके, इसमें लिखा गया है। अर्थात वो निर्दोष आदमी थे, है ना। परमेश्वर क्या है, उन लोग को दोषी नहीं ठहराता और निर्दोष वाले थे, है ना। तो हम लोग तो इसमें देखते हैं ये जकरिया और एलिशिबा के बारे में। ये कौन है मालूम है? ये कौन है मालूम है? जकरिया और एलिशिबा कौन है मालूम है? मैं बता सकते हैं? किसको मालूम है कौन है ये? जकरिया कौन है? वो तो जकिया है, आप जिसको बोले जकरिया और एलिशिबा, ये दोनों पति पत्नी है। लेकिन ये किसकी मम्मी मालूम है? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मम्मी और पापा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये आदमी जो है प्रभु यीशु मसीह का राजदूत था, है ना। ये आया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, ए सुनो सुनो, मेरे पास जो आएगा, मैं उसका जूती क्या है खुलने का भी मेरा ये नहीं है, वो इस दुनिया को उद्धार करेगा, वैसा आदमी है बोल के क्या है वो बताने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मम्मी और पापा। और ये लोग धर्मी था और प्रभु के साथ साथ चला। निर्दोष बोल के इसमें लिखा गया, उसके ऊपर कोई दोषी नहीं बोल के लिखा गया है, अर्थात वो निर्दोष लोग थे। तो इसीलिए मेरे प्यारों, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, निर्दोष रहना, है ना। बहुत सारे लोग क्या करता है, दोषी ठहर जाता है। हम थोड़ा सा कुछ पैसा आ गया, थोड़ा सा कुछ जॉब मिल गया, घमंड में भर गया, थोड़ा सा कुछ हो गया हिस्सा में भर गया, थोड़ा सा किसी का ताली चुगली कर दिया, अपने चाल चलन को सही नहीं रखा, है ना। तो हम लोग जितना भी हम लोग प्रभु ने हमको ऊंचा उठाता है, तो हम लोग कभी भी घमंड नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर वचन में लिखा गया है कि नम्र लोगों को क्या है, नम्र लोगों पर परमेश्वर दया करता है, और घमंडी लोग के क्या करता है, उसका क्या है, उसका सामना करता है, लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, जो कि सच्चा घटना के बारे में, एक जहाज के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। टाइटैनिक जहाज किसको मालूम है? टाइटैनिक मालूम है? टाइटैनिक जो जहाज है अभी भी क्या है, वो समुद्र में डूबा हुआ है। वो सबसे बड़ा जहाज है, सबसे बड़ा जहाज है, सबसे लंबा जहाज है, सबसे ऊंचा जहाज है ना। अगर उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, तो क्या लिखा गया है, उसका ऊंचाई 17 मंजिल तक है। उसका ऊंचाई क्या है, 17 मंजिल तक है। और लंबाई जो है 3 फुटबॉल ग्राउंड है ना, 3 फुटबॉल जो ग्राउंड है ना, फुटबॉल जो है मैदान है, उतना है, उतना बड़ा जहाज है। और क्या है, वो सबसे बड़ा जहाज है, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। और उस जहाज को जब बना, उस जहाज को देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग देखने के लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग। और वो जहाज जो है इतना अच्छा था, उसके बारे में बहुत ऐसे चीज लिखा गया है कि उसको बोलने के लिए ये नहीं है कि वो इतना अच्छा जहाज था कि कभी नहीं डूबेगा। उन लोग ये कहते कभी क्या है नहीं डूबेगा, उनके ये कर रहे थे। तो उसमें मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, उसमें क्यों ऐसा बताने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि उस जहाज में ऐसा तकनीकी था कि
उस जहाज स्ट्रीम में चलता था, स्ट्रीम मिशन था, उसको स्टार्ट करेंगे तो वो अगर उसके जब स्टार्ट होगा मिशन तो वो क्या है 10 किलोमीटर तक हवा जाएगा उस जहाज का, है ना। तो ऐसा ही बड़ा जहाज है, आज समुद्र में डूबा पड़ा है। समुद्र में डूब क्यों जाते हैं? अगर आप लोग देखेंगे बाइबल में उसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि उस जहाज का कैप्टन का नाम था एडवर्ड जॉन स्मिथ। क्या नाम है? एडवर्ड जॉन स्मिथ। एडवर्ड छोड़ दीजिए, जॉन स्मिथ था, और वो उस जहाज का कैप्टन था। और क्या जानते हैं, उस जहाज जब डूबा, है ना, 1700 लोग थे उसमें। जिस समय वो जहाज डूबा था 1700 लोग उसमें मर गए। आप लोग सोच के देखिएगा, वो जहाज इतना बड़ा था। तो मैं इस बात को क्यों कहने के लिए चाहता हूं, घमंड ने उस जहाज को डुबा दिया, है ना। वचन में लिखा गया है ना, डूबने से पहले क्या है, गिरने से पहले घमंड आता है, लिखा गया है ना। तो उसी प्रकार उस जॉन स्मिथ जो कैप्टन था उस जहाज का, वो क्या बोला उस जहाज के बारे में, ये जहाज इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, इतना लंबाई है, इतना वजनदार है, तो शायद परमेश्वर भी इस जहाज को डुबाने के लिए चाहेगा तो वो जहाज नहीं डूबेगा। और क्या है वो स्टेटमेंट दिया, है ना। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा गया है, घमंडी लोगों का प्रभु सामना करता है ना। जब हमको प्रभु ने ऊंचा करता है, जब प्रभु ने हमको आशीष से भर देता है, जब प्रभु ने हमको ये करता है, तो आप कभी भी, है ना, अपने से वो प्रभु की दया है ऐसे बोलो, है ना। कभी भी जो है हम लोग के जीवन में अहंकार का बू होना नहीं चाहिए, बू आना नहीं चाहिए। कभी भी, है ना, घमंड का बू होना नहीं चाहिए, कभी भी पैसा का बू होना नहीं चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि ये जहाज को परमेश्वर भी आएगा तो डुबा नहीं सकेगा। लेकिन क्या हो गया जानते हैं, ये लोग जब यात्रा किया, उस समुद्र में क्या है, बर्फ सब टुकड़ा दिख रहा है, और ये लोग क्या है स्पीड में जा रहा है। कैप्टन स्मिथ ने ये कर दिया कि जहाज को पूरा चलाओ, रफ्तार में चलाओ। उसको 3-4 बार वार्निंग आया था, जहाज को क्या करो, धीरे करो, जहाज को धीरे करो। लेकिन ये लोग क्या है, ये सुना नहीं, लेकिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन आगे जाते हैं, बहुत एक बड़ा बर्फ, है ना, बर्फ पूरा बर्फ का पर्वत जैसे है। ये लोग पूरा उतना दूर है, कंट्रोल कर रहा है। इतना स्पीड में जहाज कैसे कंट्रोल होगा? ऐसे जाते बर्फ में पूरा टकरा गया जहाज, और जहाज में पूरा छेद जब आ गया, धीरे पानी घुसते गया, धीरे पानी पूरा फुल हो गया, और जहाज पूरा दोनों टुकड़ा हो गया। और क्या है, वहां जितना 1700 लोग थे मर गए। क्यों डूबा? उसका घमंड में। इसीलिए मेरे प्यार, हमारा चाल चलन प्रभु में योग्य हो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे, जिस बुलाहट से तुम लोग बुलाए गए हो उसी के चाल चलन चलो, योग्य चाल चलन के इसमें हम लोग देखते हैं, है ना। लेकिन इसमें हम लोग देखें, एक घमंड ने क्या कर दिया, इतना बड़ा जहाज को क्या कर दिया, डुबा दिया। इसलिए मेरे प्यारों, यहाँ जितना भी आप लोग बैठे हैं, जितना भी ये बात को सुन रहे हैं आप लोग, क्या करना है, प्रभु के लिए नम्र बन जाना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है नम्र है। अगर आप लोग देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, चला लोगों को क्या कर दिया, बैठा दिया है, और उसका पाँव को धोने लगा, और बोला कि मुझसे सीखो। अर्थात अगर हम लोग प्रभु के संतान लोग हैं तो क्या करना है, प्रभु हमको सिखा के गया है, हम लोग छाती सीना फुला के नहीं, वरन क्या है, झुक के क्या करना है, नम्र बन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा मुझसे सीखो। क्या कहता है कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। अर्थात प्रभु ने हमको जो बोला कि हम भी क्या करना है, सेवा करने के लिए।
नम्र बन जाना। घमंडी आदमी को प्रभु का क्या है, पसंद नहीं करता है। अगर हम लोग स्वर्ग में देखेंगे लूसीफर के बारे में, पहला क्या है वो घमंड, क्या वो उसका घमंड में क्या कर दिया, उसको नीचा गिरा दिया, है ना। वो क्या है, वो अच्छा दूत था, अच्छा क्या है बजाने वाला, गीत गाने वाला, ऐसा करेगा ना इतना आराधना होता था, ऐसा करेगा म्यूजिक बजता था, ऐसा करेगा अच्छा म्यूजिक बजेगा, अच्छा 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 एक होता था। लेकिन क्या सोचा, अरे मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, केवल परमेश्वर क्या है, परमेश्वर जो स्थान में बैठना चाहिए मैं बैठूंगा, बोल के घमंड आ गया। हम बैठना चाहिए, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, यूं कर रहा हूँ, लेकिन उस जगह में हम बैठना चाहिए, घमंड आ गया, घमंड आ गया। लेकिन वहां परमेश्वर ने दूर नीचे क्या है गिरा दिया। वो दूर था, लेकिन अभी शैतान है ना, अभी क्या है शैतान। इसीलिए हमको नम्र बन जाना है। एक पद को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 5 पद को पढ़ेंगे। 5 अध्याय 5 पद। नम्र है, हाँ, हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। धन्य वो है, क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, धन्य है। किसको धन्य बोल रहा है, घमंडी आदमी को नहीं बोल रहा है। धन्य वो है जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, है ना। धन्य वो है जो वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि नम्र लोग। एक मैं कहानी बताने के लिए चाहता हूँ, शायद आपको बताया पता नहीं, नम्र के बारे में थोड़ा सा जब आया है, एक कहानी बताने के लिए चाहता हूँ। एक जंगल में, है ना, जंगल में दो यहाँ क्या बोलता है, जो बैल को, बैल है ना, बैल बोलता है ना, जो जेंट्स बैल है ना, 2 बैल है ना, जंगल में गया था। तो जंगल में चल के आ रहा है, तो जंगल में जब चल के आ रहा है तो क्या हो गया, तो ऐसे करके ये लोग क्या है जा रहा है, ऐसे चल के आया तो ऐसे जा रहा है, उधर से एक बैल आ रहा है ना, और रास्ता में क्या हो गया, इतना छोटा सा पुल आया। क्या हो गया, छोटा सा पुल, छोटा सा, इतना सा छोटा सा क्या है पुल आ गया। तो उधर से क्या है वो बैल आ गया, इधर से भी एक बैल आ गया, जो बीच में आ गया दोनों, ये दोनों क्या कर दिया, लड़ने लगा दोनों। क्या है, बोला कि मैं तुझसे बड़ा हूं, वो बोला मैं तुझसे बड़ा हूं, वो बोला कि क्या बोला कि मैं तुमसे बड़ा हूं, है ना, हम किसी से कम नहीं। ऐसे क्या है, ये दोनों क्या ऐसे करके लड़ने लगा, ये भी इसको मार रहा है, ये भी इसको मार रहा है ना, ऐसे वो भी उसको पूरा घिर रहा है, ये भी ऐसे 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 करके क्या है, दोनों तरफ खाई है, दोनों तरफ क्या है खाई है, दोनों तरफ ऐसे पूरा लड़ने लगे। उसके बाद दोनों पर क्या है, दोनों गिर गया नीचे, क्या है मर गया, दोनों क्या हो गया, लड़े और क्या है मर गया। क्यों 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 लड़े मर गए, क्योंकि घमंड है, मैं उससे थोड़ी कमी हूं, है ना, मेरे से बड़ा थोड़ी है, घमंड आ गया दोनों को, है ना। वो भी बड़ा मैं से तेरे से हम बड़ा हूं, हमको जानता है तुम, ऐसे दोनों लड़ाई क्या है, दोनों क्या है नाश हो गया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ जानते हैं, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, दोनों भेड़ जानते हैं ना, हमारे इधर कम भेड़ है, बकरी हम ज्यादा देखते हैं, भेड़ कम देखने के लिए मिलता है। दोनों भेड़ क्या हुआ, आया ऐसे करके आया आ रहा है, उधर से भी एक भेड़ आ गया, हाँ ऐसे करके आ गया, वो उसको देखा, वो भी इसको देखा, ऐसे देखने लगा। उसके बाद क्या है, एक भेड़ ने क्या किया, गया पास में गया, ऐसे करके पास में गया, और क्या है घुटना ऐसे करके टिका दिया, है ना, ऐसे करके टिका दिया, और वो दूसरा भेड़ क्या किया, ऐसे करके छलांग मार के पार हो गया। तो दोनों क्या है, दोनों का जीवन क्या है बच गया। तो कहने का मतलब लोग दोनों नम्र बना, क्या हुआ कि झुका, है ना, झुकने लगा, और क्या है दोनों का क्या है जीवन बच गया। वही है प्रभु का मसीहों का जीवन। हालेलुया,
हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु के नाम को बढ़ाने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए क्या है, हम लोग झुकना है। घमंडी आदमी क्या है, नाश हो जाएगा, है ना। घमंडी आदमी नाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है योग्य चाल चलो, अच्छा जीवन जियो, है ना। और एक पद को पढ़ेंगे, और एक पद को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 22 का 4 पढ़ेंगे। नीति वचन 22 का 4। नीति वचन 22 का। नम्रता और हाँ, यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे, जोर से, जोर से। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और एक बार पढ़ेंगे उस पद को। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। हाँ, प्रभु को भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। और क्या होता है, जीवन होता है। सब लोग बोलेंगे जीवन, जीवन। जोर से बोलेंगे जीवन, जीवन। प्रभु का भय है ना, नम्रता है ना, महिमा देता है। उसके बाद जीवन भी क्या है, प्रभु देता है। हम लोग देख रहे हैं दोनों भीड़ क्या है, जीवन मिल गया उसको, हम लोग मरा नहीं, पर क्या है, वो लोग जीवन पाए। उसी प्रकार अगर हम प्रभु के साथ रहते हैं और नम्रता के साथ प्रभु के भय मानते हैं और उसके साथ संग संग चलते हैं, तो क्या है, हमारा जीवन घटेगा नहीं, क्या है, हम लोग क्या है, बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए क्या करना है, हम लोग नम्रता के साथ रहना है। एक और एक कहानी को बता के मैं 2-3 पद के पढ़ के मैं खत्म कर दूंगा, है ना। देखिएगा, अगर हम लोग देखेंगे, है ना, अगर एक चीज को अगर देखेंगे, अमेरिका में एक प्रभु का दास था। अमेरिका में एक प्रभु का दास था, उसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। और अमेरिका में क्या है, काला लोग भी रहता है, गोरा लोग भी रहता है ना। काला लोग भी रहता है, गोरा लोग भी रहता है। तो वहां क्या है, वो आंदोलन क्या आंदोलन किया ये मार्टिन लूथर प्रभु के दास ने, कि काला गोरा लोगों को एक समान अधिकार मिले, है ना। ऐसा क्या है, वो आंदोलन क्या था, काला और गोरा लोगों को एक समान अधिकार मिले, क्योंकि वहां बहुत सारे भेदभाव हो रहा था। तो ये आदमी ने क्या किया कि इसके लिए क्या है, आंदोलन किया, वो मुहिम चलाया कि इसको समान अधिकार मिले। कोई भी ये नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, ये काला लोग जैसा है, गोरा लोग वैसा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये दोनों को सृष्टि किया है बोल के ये मुहिम चलाया, आंदोलन किया। लास्ट में सरकार को भी क्या है, उसका बात को सुनना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, और इसका क्या है, जीत हो गया, है ना। इसका क्या है, वो जीत हो गया। जब जीत हो गया, ये बहुत फेमस हो गया प्रभु की दास, है ना। ये बहुत बड़ा फेमस हो गया, और क्या सब लोग इसको बुलाने लगे, सब लोग क्या है, वो मार्टिन लूथर कितना अच्छा है बोल के क्या ये फेमस हो गया, और पूरा दुनिया में उसका नाम क्या है, गूंज गया। एक दिन क्या हुआ, एक जगह में, एक सिटी में, एक टाउन में उसको बुलाया था प्रचार करने के लिए, है ना। टाउन में बुलाया था। तो जब टाउन में बुलाया था तो ऐसा माइक लग गया था, है ना। बहुत लोग आए, क्योंकि उसको देखने के लिए मार्टिन लूथर कौन है, जो मुहिम चलाया था और इनकी केस में भी जीत गया, और काला गोरा लोगों को समान अधिकार देने के लिए, है ना। बहुत लोग भी फेमस हो गया, नाम चर्चा में आ गया। तब क्या है, जब आया ऐसे करके माइक पकड़ के कुछ बात बोलने के लिए बहुत लोग आए थे, बहुत लोग क्या है, उस शहर में उसको देखने के लिए, उसका वचन को सुनने के लिए आया। और क्या है, जब आया ऐसे करके आया, माइक पकड़ने वाला था, और वहां से कोई गोरा आदमी अपना जूता निकाला, ऐसे करके मारा उसको, रिंगा के क्या है चला गया। और उसको तो नहीं लगा, लेकिन उसके सामने उसका जूता क्या है, उसके सामने से गिर पड़ा। लेकिन वो प्रभु के दास ने क्या किया जानते हैं, ऐसा उठाया, जूता को ऐसे ऐसे देखा, और क्या बोला जानते हैं,
बहुत धन्यवाद है जो मेरे लिए एक जूता दिया। ये मेरे साइज का जूता है और दूसरा भी वो देगा तो अच्छा है। जो जो है ना बोला कि बहुत धन्यवाद, हमको बहुत स्वागत किया है, मतलब जूता मतलब हमको गिफ्ट किया है कोई भी, ये मेरे साइज का जूता है। अगर दूसरा भी देगा तो क्या है, प्रभु को बहुत धन्यवाद। वो आदमी जो मारा था बहुत जोर से मारा था, नहीं लगा था लेकिन मारा था तो जोर से, लेकिन वो आदमी क्या किया, रोते रोते आया और बोला कि मैं ही मारा था, हमको माफ कर दिया, हमको क्या है माफ कर दिया। और वो गले लगाया और क्या है वो आदमी भी क्या, वहाँ जितना भी आदमी थे बहुत सारे लोग क्या है वो लोग उद्धार पाए। हालेलुया हालेलुया। अर्थात उसका क्या है, वो जो जूता उनको मारा, वो बोला नहीं कौन मारा रे, कौन ऐसा कह रहे, कौन तुमको मारेंगे पीनेंगे, ऐसे को भी नहीं बताया, पर क्या है वो नम्र के साथ क्या है जूता उठाया और ये तो मेरा साइज का जूता है वो भी दे दीजिए, मेरा साइज का बोलते। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को क्या है नम्र था, वो नम्रता को दिखाया प्रभु की दास ने, क्या ना वो नम्रता को क्या है दिखाया। तो हम लोग भी क्या है जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे जीवन में भी क्या है, हम अच्छी रीति से प्रभु के लिए क्या है जीवन बिता सकते हैं, है ना। क्योंकि और हम लोग ये चारों आदमी के बारे में देखे, पहले देखे मनोक के बारे में देखे, दूसरा नूह के बारे में देखे, तीसरा इब्राहिम के बारे में देखे, चौथा जो है एलिशिबा के और जकरिया के बारे में देखे। ये लोग क्या है प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को छोड़ा था क्या, नहीं, प्रभु को नहीं छोड़ा। इब्राहिम को इतना तकलीफ आया, परीक्षा आया, वो परीक्षा समय में भी प्रभु को नहीं छोड़ा, लेकिन क्या है वो उसके साथ साथ चला। अभी हम लोग का भी समय है, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, आप प्रभु के साथ नहीं छोड़ना है। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में फिर से है ना, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह क्या है वो अगर हम लोग रह जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा चाल चलन को प्रभु के साथ बने नहीं रहेंगे तो हम प्रभु के पास भी नहीं जाएंगे, प्रभु के साथ भी क्या है हम लोग नहीं जा पाएंगे। इसीलिए क्या करना है कि हम प्रभु के साथ क्या करना है, चलना है तो सही रीति से चलना है और उनके साथ साथ क्या है बढ़िया से चलेंगे तो क्या है हम अच्छी रीति से प्रभु के लिए अपना जीवन को बिता सकते हैं और प्रभु के लिए प्रभु की महिमा कर सकते हैं, है ना। तो क्या और एक दो पद को पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे, आप लोग निकालेंगे दूसरा पतरस को निकालेंगे, दूसरा पतरस 3 अध्याय पढ़ेंगे, 3 अध्याय 10 से 13 तक पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 3 अध्याय। हाँ, चोर के समान आ जाएगा उस दिन हाँ आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से हाँ जाता रहेगा हाँ और तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। हाँ, उनके काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं हाँ इस रीति से पिघलने वाली है, हाँ तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में हाँ कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ, कैसे चाल चलन और कैसे भक्ति में अपना जीवन को बिताना चाहिए उनके इसमें दिखाएगा। प्रभु का दिन चोर के समान आएगा, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। चोर बोलता है क्या तुम्हारे घर में चोरी करने जाएंगे बोलते हैं, शायद दीदी लोग के बोल के आता होगा, शायद चोर बोलता है आप लोग को, चोर मैं आऊंगा 10 बजे 11 बजे 2 बजे आऊंगा, बोलता है चोर है? नहीं बोलता है। उसी प्रकार यीशु मसीह भी क्या करेगा, चोर के समान आएगा। और चोर के समान भी आएगा अगर हम लोग तैयार नहीं रहेंगे, है ना। जैसे ये चारों दास के बारे में बताए, ये लोग साथ प्रभु के साथ चला, उसी प्रकार हम लोग भी साथ प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु चोर के समान आए तो बिना बुलाए कोई भी समय आए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है,
और एक और पद को पढ़ेंगे, इब्रानी की किताब 2 अध्याय, इब्रानी की किताब 2 अध्याय 3 और 4 पद पढ़ेंगे। तो हम लोग हाँ ऐसे बड़े उद्धार से हाँ निश्चिंत रहकर हाँ कैसे बच सकते हैं, हाँ जिसकी चर्चा पहले पहर हाँ प्रभु के द्वारा हुई हाँ और सुनने वालों के द्वारा हाँ। हमें इसका निश्चय हुआ। हम लोग देखते हैं इसमें भी वैसा लिखा गया है ना। तो हम लोग भी क्या है, ये इसमें तैयारी रहना है, उसमें तैयारी रह के क्या है हम लोग ये करना, क्योंकि हम लोग क्या है इस दुनिया में, ऐसे दुनिया में रहते हैं कि दुनिया जो है टेम्पररी है, अभी है तो काल दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए क्या है हम लोग को तैयार रहना है। और 2-3 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 का 6 पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 का 6। जाति के लोग जाति के लोग चिल्ला उठे, हाँ हल्ला उठे, राज्य के लोग मनाने लगे, हाँ वह बोल उठा हाँ। और पृथ्वी पिघल गई, पृथ्वी क्या है, पिघल गई। एक दिन क्या है पृथ्वी पिघल जाएगी, है ना। एक दिन एक दुनिया क्या है चला जाएगा। यीशु मसीह आ रहा है, जल्दी ही आ रहा है। तो हम लोग को क्या है बहुत तैयार रहना, सावधान रहना। ये वचन जो है आपको तैयारी करने के लिए, सावधान देने के लिए ये वचन बोल रहा है। उस पद को भी पढ़ेंगे। उसका क्या है, मलाकी किताब को निकालेंगे। मलाकी किताब उसका 4 का 1 थोड़ा पढ़ लेंगे। मलाकी किताब मैं खत्म कर दूंगा जल्दी, और 2-3 पद को पढ़ के, है ना। क्योंकि ये प्रभु का वचन जो है ये बहुत जगह में पूरा हो गया है, इसलिए मैं आपको बताने को चाहता हूँ। मलाकी किताब 4 का 1 इसको पिला पढ़िए। क्योंकि वह धधकते भट्टे का सा बलराम दिन आता है जब सब अभिमानी हाँ और सब दुराचारी और दुराचारी लोग अनाज की कुटी बन जाएंगे। हाँ। कितना पढ़ रहे हैं आप? मलाकी 4 4 का हाँ ठीक है। और उसके बाद कलोसियों का, हम लोग जब इस दुनिया को जाने वाले हैं तो क्या करना चाहिए, इस बात को मैं बताने के लिए। जब इस दुनिया को छोड़ के हम लोग जाएंगे, है ना, इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो क्या करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे 19 है ना, 2019 में आप लोग देखे कि बहुत सारे लोग मर गया उस कोरोना में, है ना। बहुत लोग कैसे लोग मर गया है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए इस बारे में थोड़ा आपको बताने के लिए चाहूंगा। कोलोसियों की किताब उसका 3 का 2 पढ़ेंगे। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 2 पद। पृथ्वी पर की हाँ हाँ स्वर्गीय वस्तु पर क्या करो, ध्यान लगाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या बोल रहा है, इस दुनिया के विषय में ध्यान मत लगाओ, वरन उसके बारे में ध्यान लगाओ के। और एक बार पढ़े उसको, और एक बार पढ़ेंगे उसको। पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर क्या करो, ध्यान लगाओ। हाँ तुम तो मर गए, मसीह के साथ परमेश्वर में क्या है, छिपा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए मेरे प्यारों में आपको कहने के लिए चाहता हूँ, आज दुनिया को देखेंगे, इस दुनिया कुछ भी नहीं है, ये दुनिया जाते रहेगा, इस दुनिया में धन संपत्ति जाते रहेगा, अपने जो है माता पिता जाते रहेंगे, अपने माता पिता में भी क्या है क्या बोलेंगे, प्रेम नहीं रहेगा। आज दुनिया में इतना पाप बढ़ते जा रहा है ना। आज चारों दिशा को हम लोग देखेंगे कि कोई स्थिति, मतलब ये दुनिया को अगर देखेंगे कोई सुधार नहीं है ना, कोई सुधार नहीं है। बहुत प्रकार के विषय को हम लोग देखते हैं, है ना, क्योंकि दुनिया का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ते जा रहा है। उस पद को भी पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय को निकालेंगे तो
रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ेंगे। 12 पद। अधर्म के बढ़ने से बहुत के प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा ठंडा पड़ जाएगा, है ना। 13 पद भी पढ़ लीजिए। परंतु जो अंतर धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस पद को पढ़ता हूँ। 12 पद में ऐसा लिखा गया है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इस जो आप लोग सुने होंगे, ये जो कोरोना काल था, कोविड-19 था, पहले बार जब आया था, क्या हुआ जानते हैं? एक परिवार था, एक परिवार थे और दोनों पति पत्नी और एक बूढ़ी माँ, है ना। वो दोनों नया शादी किए थे, है ना। वो दोनों क्या है, नया शादी किए थे और वो माँ ने उसके बेटा को अच्छा से पढ़ाया लिखाया, है ना। कुछ भी करते हुए क्या है, उसको क्या है पढ़ाया लिखाया, अच्छा काम पाया, उसके बाद जॉब मिला, उसको काम मिल गया, उसके बाद शादी किया। शादी करने से क्या है, उन लोग क्या है 5-6 महीने हो रहा था और क्या हो गया, जब ये कोरोना काल आ गया। जब कोरोना काल जब आ गया तो क्या है, ये लोग तीनों हैं एक ही घर में, क्या है एक ही मतलब घर, मतलब एक ही घर में, लेकिन 3-4 कमरा है, उसमें ये लोग है। लेकिन जब ये लोग है तो क्या है, उस समय सब लोग डर रहे, बहुत लोग क्या है भय, है ना। बहुत लोग मर जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा, वो लोग मर रहा, कहीं भी जगह नहीं, क्वारंटाइन में सब है ना। लोग पूरा भयभीत है। लेकिन क्या हो गया, वो बूढ़ी माँ को थोड़ा फूकी पकड़ लिया, है ना। फूकी मतलब लेकिन कोरोना में पकड़ा था, लेकिन थोड़ा सा फूकी पकड़ लिया। तो वो लोग क्या सोचा, इसको क्या हो गया, है उसको क्या बोल गया, वो लोग दोनों क्या सोचने लगा, ये इसको क्या हो गया, कोरोना हो गया। इसके बाद ये दोनों क्या हो गया, भयभीत हो गए। दोनों क्या है, भयभीत हो गए। लेकिन दोनों जब भयभीत हो गए तो ये लोग दोनों पति पत्नी क्या सोचने लगा, इनको बाहर भेज देंगे। क्या कर देंगे, बाहर। इसको जब पता चला, वो माँ जी को जब पता चला, बोला कि बेटा मैं हमारे घर में मरूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मेरे पास मत आओ, मुझे एक कोना दे दो, एक कमरा दे दो, एक कोना में क्या करूंगा, तुम मेरे पास मत आना, मैं अगर कोरोना होगा तो मैं मेरे घर में ही मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो, मुझे अलग मत करो, मतलब अलग न करो। लेकिन ये दोनों क्या किया, माना नहीं, है ना। उससे फूकी हो रहा है। खाना पीना भी क्या है, देने के लिए नहीं जाता था, थोड़ा सा दूर से भी। अरे खाना पीना देने से तब ना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय ऐसा हुआ जिसको अच्छा खाना पीना नहीं मिला उस समय मर गया, है ना। उस समय भी मर गया। उस समय जो है मेरा बेटी है ना, मेरा बेटी को भी क्या है ऐसे कुछ हालत हो गया था, फूकी हो गया था और बहुत ये हो गया, थोड़ा बीमार हो गया। तो हम मानसी हॉस्पिटल में आए तो वो लोग बोला कि क्वारंटाइन में रखो, क्वारंटाइन में रखो बोला। मैं बोला नहीं रखेंगे, मैं ऐसे लेके गया, अगर क्वारंटाइन में रख देता मैं मेरे बच्चे को खो देता, है ना। मेरे बच्चे को क्या है खो देता, क्योंकि वहाँ ना तो अच्छा से इलाज करता है, ना तो खाना अच्छा देता है, उसी में क्या है और बिगड़ रहा है। तो लेकिन मैं क्या मेरे घर में लेकिन कोरोना नहीं हुआ था मेरे बेटी को, लेकिन ऐसे तबीयत खराब हुआ था। लेकिन वो लोग बोलते हैं कोरोना, लेकिन कोरोना नहीं था। लेकिन उसी प्रकार ये माँ जी को भी क्या हो गया, ऐसे हुआ, लेकिन फूकी हुआ। लेकिन ये लोग क्या ये लोग सोचने लगा तुमको निकलना होगा, तुमको दूसरा जगह जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा। ऐसे करके उसका क्या कर दिया, ये लोग, ये माँ जी बोला कि नहीं बेटा मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मुझे एक कमरा दे दे, मैं उधर रहूंगा, मैं इधर मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना नहीं है, थोड़ा सा भूखी है, उसको अच्छा से इलाज करेगा, खाना देगा, अच्छा से दवाई दे देगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लोग दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या किया, 2 दिन के बाद उस बूढ़ी माँ को जीते जी क्या कर दिया, एक प्लास्टिक कवर में क्या है कवर कर दिया, प्लास्टिक कवर में पैक कर दिया और क्या है जाके रास्ता में फेंक दिया। कोई देखा
नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई नहीं। 2 दिन के बाद वो माँ मर गया। 2 दिन के बाद वो माँ जी क्या हो गया, मरने वाला नहीं था, लेकिन क्या है, मर गया। वचन क्या कह रहा है, दुनिया का प्रेम ठंडा हो गया। अपना माता, अपना पिता, अपना बेटा भी क्या है, नहीं पूछेगा। ऐसा समय आ गया है ना। तो इसीलिए इस वचन क्या है, ये वचन पूरा हो रहा है। वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को और एक बार पढ़ेंगे, है ना। 24 का, मत्ती 24 का 12 पढ़ेंगे। हाँ, बहुतों के, हाँ, अधर्म बढ़ने से बहुत लोग का प्रेम जो है ठंडा, आज प्रेम जो है नहीं है। आज क्या है, प्रेम नहीं है। बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं। वचन कहता है कि माता भी छोड़ देगा, पिता भी छोड़ देगा, अपने रिलेटिव लोग भी छोड़ देगा, सब लोग छोड़ देगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुमको क्या है, कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस वचन के द्वारा हम लोग क्या है, हम लोग इस वचन को देखते हैं। एक बार क्या हो गया, एक औरत ने क्या है, अपने बच्चे को क्या क्या दिया, है ना, अपना बच्चा लेकर ट्रेन में कहीं जा रहा था, सीट में छोड़ के भाग गया। सीट में क्या है, छोड़ के भाग गया। कहने का मतलब क्या है कि आज ऐसे ऐसे चीज हो रहा है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना। हमारा यीशु क्या है, कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए हमको क्या करना है, यीशु के साथ साथ चलना है, क्योंकि यीशु क्या है, आने वाला है। यीशु हमको क्या है, आने वाला है, और हमारे लिए न्याय करने के लिए आने वाला है। इसीलिए क्या करना है, हम लोग को उसके सामने हिसाब देना पड़ेगा। उसके सामने क्या है, हमको हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करना है, हमारा जीवन को तैयार रखना है, हमारा जीवन को क्या है, अच्छी रीति से रखना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यीशु मसीह एक दिन क्या करेगा, हम सभी लोगों को हिसाब करेगा, सबका। यहाँ जितना भी हम लोग के सबका क्या करेगा, हिसाब लेगा, सबका हिसाब लेगा। प्रभु ने आपको बुलाया है, तो आप प्रभु के लिए क्या किए, प्रभु के लिए कैसा जीवन जिए, प्रभु के लिए कैसा चले, प्रभु के पीछे पीछे चले या विश्वास में बढ़े, या कैसे जीवन को बिताए, प्रभु क्या करेगा, हिसाब लेगा। सब उपदेश उसका 12 का 13 थोड़ा पढ़ेंगे। सब उपदेश 12 अध्याय, सब उपदेश 12 अध्याय पढ़ेंगे। सब उपदेश 12 अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। ये लास्ट पद है, मेरा लास्ट पद है, लास्ट पद है। सब उपदेश से 12 अध्याय 13 पद पढ़ लेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात ये है, हाँ, क्या सब लोग बोलेंगे, साथ उठाएंगे सब लोग इधर है आप लोग। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजा के देखेंगे। पढ़ेंगे। परमेश्वर का भय मान, उसका आज्ञा का पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है, यही है। क्या है, उसका भय मानना है और उसका आज्ञा को पालन करना है। उसके बाद 14 पद भी पढ़ लिए। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे भली हो बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोलेगा, चाहे भली हो, चाहे भली हो, चाहे बुरी हो, सब कुछ, सबका परमेश्वर न्याय करेगा। मेरा भी न्याय करेगा, आपका भी न्याय करेगा, है ना, सबका न्याय करेगा। इसीलिए मेरे प्यारों, हमको क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, है ना। इस दुनिया में कितना दिन जिएंगे, बार बार आएंगे, है? इस दुनिया बार बार नहीं आएंगे। एक बार आए हैं, बार बार नहीं आ पाएंगे। एक बार प्रभु ने भेजा है, प्रभु के लिए जिए। एक बार प्रभु ने आपको इस दुनिया में रखा है, तो प्रभु के लिए कुछ कीजिए, नहीं तो क्या है, दूसरा दोबारा नहीं है।
दोबारा आने का समय नहीं है। इब्रानी की किताब में लिखा गया ना कि एक बार मृत्यु है तो उसके बाद नया होना नियुक्त किया गया है। इसीलिए मेरे प्यारों, यहाँ जितना भी लोग आए हैं, जितना भी ये वचन सुन रहे हैं, हम प्रभु के साथ साथ चलना है ना। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। तू कितना है महान, ओ हालेलुया, ओ साना, ओ हालेलुया, ओ साना, सदा मैं गाऊंगा, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब लोग अपना अपना सब लोग अपने अपने जगह पर थोड़ा खड़ा हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने जगह पर खड़ा हो जाएंगे। इतना समय में हम लोग बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, तारीफ करते परमेश्वर, तूने दया के अनुग्रह के राजा। हालेलुया। ओ महिमा के योग्य प्रभु, धन्यवाद देते, महिमा देते राजा। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। बढ़ाई करते हैं अपना अपना आंखों को बंद करते हुए, अपना अपना मुंह को खोलते हुए वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम लोग तो प्रभु के साथ साथ चलना है, क्योंकि हम लोग एक दिन यहाँ आए हैं, वो बार बार नहीं आएंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो हम लोग नहीं छूट पाएंगे। ओ प्रभु महिमा, क्योंकि प्रभु हमको न्याय करने के लिए आएगा, प्रभु हमको सजा देने के लिए आएगा। प्रभु हमका सारे अधर्म को प्रभु माफ किया है, लेकिन अगर हम लोग प्रभु के साथ नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आपके नाम को महिमा देते राजा। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, महिमा देते हैं, तारीफ करते हैं, बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। तेरे नाम को बढ़ाई करते हैं। सब लोग अपना अपना हाथों को उठा देंगे, सब लोग अपना अपना हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। एक समर्पित प्रार्थना को करेंगे प्रभु के लिए। हम लोग अच्छा जीवन जीने के लिए, प्रभु के लिए साथ साथ चलने के लिए, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, प्रभु लिए जीने के लिए, प्रभु को प्यार करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। आपके नाम को महिमा देते, महिमा देते राजा। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते राजा। कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने
तारीफ करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने मदद किया प्रभु, इस वक्त को आपके हाथ में सौंपते हैं। सतगुरु में प्रभु तेरे दास लोग, तेरे संतान लोग तेरे साथ साथ चले, हम भी तेरे साथ चलने के लिए मदद करिए। यहाँ जितना भी लोग आए हैं सब लोग प्रभु तुझे प्यार करे, तेरे बातों को माने, तेरे आज्ञा को माने, तेरे साथ चले प्रभु। और प्रभु दुनिया के पीछे ना प्रभु, तेरे पीछे पीछे चलने के लिए मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद राजा, प्रभु को ताली बजाकर धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद राजा तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे सारे भलाई के लिए, तेरे प्रभु अपने के लिए, तेरे उपकार के लिए, तेरे उपकार के लिए धन्यवाद देते राजा। आपके नाम को महिमा देते राजा। आपके लिए प्रभु जीने के लिए, आपके लिए बिना प्रदर्शन आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना स्वामी। आशीष कर राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद देते, महिमा देते राजा। तेरी इच्छा पूरी होने का आशीष कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते रहा। हे प्रभु तेरे वचन को हम लोग सुने हैं, सबको आशीष कीजिए और उस वचन के अनुसार चलने वाले बने प्रभु। दया कर रहा, सभी बातों में आशीष कर, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे प्रार्थना को प्रभु आपने सुना और उत्तर भी दिया प्रभु। धन्यवाद देते रहा। सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बैठ जाएंगे।